मैं श्री राम का दूत हूँ। श्रीमत कहो, केवल राम कहो। राम उस वन से भगाए हुए भिखारी को तुम श्री की तुलना देते हो। ये बताओ कि तुम्हारा आने का यहाँ क्या उद्देश्य है? कारण तो अलग है। अगर कोई भी राजदूत किसी दूसरे राज्य में जाता है तो सबसे पहले उसे सिंहासन दिया जाता है। अगर उस दूत को सिंहासन नहीं मिलता है तो उस राज का अपमान होता है। अगर मैं जानता कि तू अपनी माँ की गोद में कुल कलंकी पैदा लेता तो मैं ऐसा दहाड़ करता कि तेरी माँ का गर्भपात हो जाता। उस वन में भिक्षाटन करने वाले को तुम राजा की तुलना देते हो? तुम्हें तनिक भी भय नहीं। मेरे नाम सुनते ही आकाश पाताल तीनों लोग कांपने लगता है। हमारे पिता तुम्हारे मित्र थे, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। आप सीता माता को वापस लौटा दीजिए और प्रभु श्री रामचंद्र से युद्ध करने से बच जाइए। अरे बंदर, तुम्हें क्यों नहीं कहता है कि उस बनवासी राम को मुझसे युद्ध करने में भय लगता है, इसलिए वो बार बार शांति का संदेश भेज रहा है। जाओ और जाकर उस बनवासी से बोल देना कि अगर सीता चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध करे। अभी तक तुमने अपना परिचय नहीं बताया। बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम अंगद है। मैं बाली का पुत्र हूँ। अरे कुलकलंकी, अगर तुम बाली का पुत्र है तो तू गर्भ में कहीं नहीं मर गया। जो अपने पिता के शत्रु को अपना मित्र समझता है, तुम मेरे तरफ आकर के और अपने पिता के मृत्यु का बदला ले लो। सच कहते हो रावण, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और तुम कुल के रक्षक हो। मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री रामचंद्र से युद्ध करने। तुम मेरे पास बार बार शांति का संदेश मत लाओ। तुम यहाँ से या तो चले जाओ और जाकर श्री राम से बोल दो कि मुझसे युद्ध करके सीता को ले जाए। तुम मंगल मेरे सबसे प्रिय मित्र के पुत्र हो, इसलिए मैं कहूंगा कि तुम मेरे तरफ से होकर अपने पिता का बदला ले लो। मेरे पिता स्वर्ग लोक जाते समय प्रभु श्री राम जी का दास बनाकर गए थे। मैं कुपुत्र कैसे हो गया? मैं तो अपने पिता का वचन का पालन कर रहा हूँ। मैं ही तुमसे कहता हूँ कि माता सीता को वापस लौटा दीजिए और युद्ध करने से बच जाइए। अरे दुष्ट बंदर, मैं तुम्हारे कठोर वचन को इसलिए सह रहा हूँ कि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, नहीं तो मैं इसी वक्त इसी तलवार से सौदा से अलग कर देता हूँ। मैं नीति और धर्म को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे शिक्षा का उद्देश्य देने मत आओ।
तुम्हारी धर्मशीलता को मैंने भी सुनी है। अरे धर्मार्थी होने के कारण ही प्राय स्त्री को चुरा कर लाए हो। यही धर्म व्रत का पालन करने वाले हो। अरे तुम चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरते? अरे जंतु बंदो, मेरी भुजाओं को देखकर तुम्हें तनिक भी भय नहीं। ये तीनों लोग को कपाने वाले भुजाओं को देखो। मैं इसी वक्त तुम्हें मृत्यु दंड दे देता, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो। मैं रावण हूं, रावण 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 रावण। तुम कौन रावण हो? एक वो रावण जो बाली को जीतने के लिए पाताल लोक गया था, और जब बच्चों ने पकड़कर मारा पीटा और घुड़सवार में बांध कर रखा, तब बाली को दया आई तो छुड़ाया। और दूसरा वो रावण जो सहस्त्र बाहु भगवान के, और वो दौड़ा दौड़ा के विशेष जंतु की तरह मारे और तमाशे करने के लिए वन में छोड़ दिए। और तीसरा वो रावण जिसका वर्णन करने में मुझे भी संकोच हो रहा है, लेकिन तुम अपने को बलशाली समझते हो तो मुझे कहना ही पड़ता है। तीसरा वो रावण जिसको मेरे पिता बाली ने 6 महीने तक अपने आंखों में दबा कर रखा था। बताओ इसमें से कौन रावण हो? अगर तुम अपने आप को बलशाली समझते हो तो मैं अपने पर रखता हूँ। तुम्हारे सैन्य बल में कोई भी पर उठा देगा तो मैं सीता माता को वापस हार मानकर चला जाऊंगा। अरे बंदरो, इस बंदर का पैर दबा कर पाताल लोक में फेंक डालो। इसका पैर हमें उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। लगता है इस बंदर का पैर मुझे ही उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। चुनौती तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे सेनाओं के लिए था। तो जाके प्रभु श्री रामचंद्र के चरण में गिरो, शायद वे तुम्हें माफ कर दे। और क्या करके अपने बंदर को बता दो कि वो मुझे युद्ध करने से डर रहा है, इसलिए बार बार शांति का समय दे जाए।
लगता है कि कोई रावण ने शस्त्र चलाया है। तुम डरो मत, वह कोई शस्त्र नहीं है, वह रावण का मुकुट है। विभीषण जी, आज से मैं आपको लंका का राजा बनाया। हे प्रभु, वो दुष्ट मानने वाला नहीं है। मैंने उसे बहुत दिखाया, बहुत समझाया, लेकिन वो मेरा एक बात भी नहीं सुना और वो युद्ध के लिए ललकार रहा है और अपने सेना को यहाँ भेज भी दिया है। अब हम लोग को भी चलना चाहिए। भैया, शत्रु का ललकार सुनकर मेरी ये बाहें युद्ध करने के लिए फड़फड़ा रही है। ठीक है भाई लक्ष्मण, तुम जाओ और सावधानी पूर्वक युद्ध करना। पिताश्री, आप चिंतित क्यों हैं? आज का युद्ध में मैं जाऊंगा। नहीं पुत्र, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। लंका के अब तुम ही तो एक आंख का तारा बचे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि अब पाताल लोक से रावण को बुला लिया जाए। तो फिर मैं जीवित रहकर क्या करूंगा पिताश्री? जब पाताल लोक से हमारे काका रावण को ही बुलाना पड़ जाए तो मुझे फिर इस जिंदगी का धिक्कार है। इसलिए आज के युद्ध में मैं सोम जाऊंगा। मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। अरे वीर केवल बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं। अगर तुम इतना बलशाली हो तो हमसे युद्ध करो। ठीक है, आओ युद्ध करो।
अरे लक्ष्मण,